हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं जो चैंग का सेक्रेटरी रहता है ना, वो पूरा कोशिश कर रहा था चैंग को खोजने में, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग को मिलता है ली का लिखा हुआ पुराना लव लेटर। पढ़ा जा रहा था और ली उसके सामने एम्बैरेस हो जा रही थी। मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली को किसी लड़की ने उसे लव लेटर लिखने को कहा था और वो जाकर चैंग को दी आई थी और चैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि यह लव लेटर लिन ने लिखा है उसके लिए। उस टाइम चैंग ने ली को बहुत ही ज्यादा डांटा था। देर बाद हम देखते हैं ली का उसको ढूंढते हुए भाई और बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे उसी घर पे आ जाते हैं। लोग बार बार घर को नॉक किए जा रहे थे पर वो दोनों छिपे हुए थे और चैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ली क्या कर रही है। पूछता हम लोग छुप क्यों रहे हैं, तो ली झूठ बोलती कि मैंने कुछ पैसे लिए थे, मेरा एड्रेस निकाल कर वो यहाँ पर आया है मेरे से पैसे लेने के लिए। बहुत देर तक वो लोग गेट को नॉक करते, कॉल भी करते पर वो नहीं उठाती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। चैंग जिंग को साथ में घर जाने को कहता है। बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका बचपन से उस पर क्रश जो था। चैंग ने अपना मेमोरी लॉस तो कर दिया था पर उसका स्मार्ट दिमाग काम करना अभी भी बंद नहीं किया था। वह एक फोटो के पीछे अपना और ली का फोटो लगा देता है और सोचता है कि हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है, हम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं उससे और भी कितना अच्छा से खुश रख सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें उसमें लिख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में ली जब ऑफिस जाती है तो अपने कलीग्स के हेल्प से वही सीसीटीवी वाला कैमरा रिकवर कर लेती है जो बदमाश आदमी ने चोरी कर दिया था और खराब कर दिया था। कलीग्स उसे बोल रहा था कि ये सीसीटीवी कैमरा ठीक कर देगा, एक बंदा है पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ जब देखते भाई जब है तो उसके घर में चारों तरफ जाली जाल बिछे हुए हैं। एक्चुअल में उसकी छोटी सिस्टर आई थी, वो हमेशा बेई को बुली करती थी। बेई की सिस्टर बोलती कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर में रहने दो क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती में शादी कराना चाहते जो मैं नहीं चाहती हूँ। वह इस बात के लिए रेडी नहीं हुआ तो इसलिए उसको जाल में बांध करके रखी हुई थी। दूसरी तरफ चैन जब जागता है तो चारों तरफ देखता है, सोचता है कोई काम नहीं है तो वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि मैं किस तरह अपना रिलेशन ली के साथ अच्छा कर सकूँ। और भी उसे बेई के एक साइड दिखता है जो उस पर क्वेश्चन पूछे जा रहा था और उसकी सिस्टर आंसर दिए जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मई की कंपनी और ली के कंपनी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जिसकी वजह से मीटिंग हो रहा था। मीटिंग कुछ अच्छे नहीं हो रहे थे, उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट और बढ़ ही रहा था। दोनों में से कोई भी मानने को तैयार ही नहीं रहे थे। टाइम चैंग उसे बार बार मैसेज किए जा रहा था तो लिंग को लगा कुछ अर्जेंट है, उस मीटिंग से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर देखती तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस रोमांटिक सा मैसेज था। वहाँ पे चैंग का सेक्रेटरी भी किसी से बात कर रहा था। उन लोग का बात सुनती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसका मीटिंग तो सही से हुआ नहीं था, इसलिए लिन मई से पर्सनली जाके बात करती है, प्रपोजल रखती है और मई इस प्रपोजल के लिए रेडी भी हो जाती है। रात में जब लिन घर आती है तो घर पे देखती बिल्कुल भी लाइट जला हुआ नहीं था, सब जगह ओनली कैंडल लगा रहता है। एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है। वहाँ पे चिंग आकर रोमांस करने की कोशिश करता है जैसा उसने सीखा था बेई के वेबसाइट से। ली को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। मई को तो डाउट था ही, तो वो चैंग का सिक्योरिटी से जाती है बात करने के लिए। उसे बात पूछना चाहती थी कि चैंग कहाँ है, वो कम से कम ठीक तो है। मैं उसके बैग में एक ट्रैकर डिवाइस रख देती है जिससे उसका लोग का बात सुन सके। नेक्स्ट मॉर्निंग में ली जब जागती है तो चैंग ने उसके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो जाके खाने लगती है। चैंग ली से पूछता है दोस्त लोग को तो पता है ना कि हम लोग का एंगेजमेंट हो गया है। ली को फिर से मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता। वो बोलती कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे पता है कि हम लोग एंगेजमेंट हो गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जब चैन दरवाजा खोलने जाता है उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंग आ जाती है। फिर से लिन ड्रामा क्रिएट करने लगती है। फिर बोलती कि वाह तू वापस आ गई, तुम तो अब्रॉड पढ़ने गई थी ना। जिंग भी सिचुएशन समझ के वो भी एक्टिंग करने लगती है। वो एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। लिन जल्दी से जिंग को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद जिंग लिन को बार बार पूछ रही थी क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तुम मुझे सच सच बताओ। लिन जिंग को सारी बात बता रही थी कि उसको सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर रखी हूँ, मैं उससे कोई प्यार वार नहीं करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। चैंग साफ करते रहता, तब उसे एक मैगजीन मिलता है जो उसके बारे में लिखा हुआ था, किस कॉलेज में पढ़ाया करता था। सोचता क्यों नहीं जाकर उस कॉलेज में अपने बारे में पता किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो होता है वो शूटिंग करता रहता है। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। तभी वहाँ पर बेई की सिस्टर आ जाती है। दोनों के बीच में शादी के बातें चल रही है पर एक्चुअली में वो दोनों बिल्कुल भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। बेई की सिस्टर चाहती है कि चिंग इस शादी से मना कर दे। चिंग भी उसी कॉलेज में गया हुआ था शूटिंग करने के लिए और चैंग भी वहीं पर जाता है तो दोनों टकरा जाते हैं। एक स्टूडेंट्स रूम में रहता है। अभी वहाँ
पर चैंग पहुंच जाता है वो अपने बारे में पूछता है। वो चैंग को देखा नहीं था तो चैंग को भर भर की बुराई करता है। जब वो चैंग को देखता है तो डर जाता है। चैंग को तो समझ में नहीं आया था कि मैं इतना बुरा था। इसी तरह हम देखते हैं कि भाई मीटिंग में आते थे मैं स्टाइल से, बट जैसे ही बैठता है चेयर से गिर जाता है, फिर उठ के वो बैठ जाता है। उसे तो मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो मीटिंग को हैंडल नहीं कर पाता। उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है। वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। आती उसे समझाने के लिए बोलती कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, ये सब चीज होती रहती है। नेक्स्ट टाइम पे तुम रेगुलर मीटिंग पे आता जो तुम्हें सब कुछ उस मीटिंग का पता रहे। यहाँ पे दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट को पता चलता है कि चैंग कॉलेज आए हुए थे। सभी स्टूडेंट लोग उसको पीछे पड़ जाता है। वो बेचारा वहाँ से अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है। भागते भागते एक जगह पहुँचता है चैंग। वहाँ पे एक प्रोफेसर के साथ अपना फोटो देखता है। वो फोटो देखकर उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आता है। उसके सर पे कुछ ज्यादा ही पेन होने लगता है। वहाँ पर भी सारे स्टूडेंट आने लगते हैं। तभी वहाँ पे ली आ जाती है, उसे बचाकर भगाने लगती है। जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से भागते अजिंग बाहर कार में वेट कर रही थी। वो लोग वहाँ पर पहुँच गई। कुछ न कुछ प्लान करके चैंग को असिस्टेंट को बोलती अपने साथ मीटिंग में जाने को। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए डिनर बना दूंगा। जाती है और वो सबका फोटो जिंग सब लोग का फोटो देख के बोलती वाह तुम लोग क्या बात है, सारा फोटो भी कपल वाले। तो लिन उसे समझाती अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिन चैंग को एप्रॉन बांध रही थी और जिंग उन दोनों का फोटो ले रही थी। थोड़ा सा डाउट तो था ही को दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। थोड़ा देर बाद चैंग उन दोनों के लिए नूडल्स बना के लाता है। जिंग तो ये आदत गया नहीं था क्वेश्चन पूछने वाला, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो जिन सोचती है कि लिन अब तो फंस गई, अब क्या जवाब देगी। बार बार झूठ पे झूठ बोली जा रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे चैंग के ही बारे में। वो बोलता है कि चैंग का लगता है ना कि मेमोरी लॉस हो गया, इसलिए बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहा था। पर उसके डैड पे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। मई का यहाँ पे ये प्लान था कि वो चैंग के सिक्योरिटी को ज्यादा ड्रंक कर दे और उसके बारे में पता करे, चैंग के बारे में पता करे। होता उल्टा है, मई कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है, उसको कार में बैठा देता है। तभी उसी टाइम एक अजीब सा बंदा आकर चैंग सिक्योरिटी से मिलता है। तो कौन था, यहाँ पे क्या करने आया था, इस पार्ट में तो नहीं बताया गया है, आगे पार्ट में देखेंगे। जिंग को जाने के बाद चैंग को इतना सारा काम करने की वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगता है। उनको थोड़ा बुरा लगता है तो उस पर मेडिसिन लगाती है, पेन किलर भी देती है कि खा लो ठीक हो जाएगा। ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय, सारंगे।